नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले मैंने मोहित रैना की कुंडली देखी और इनका जो ओवरऑल करियर रहा और किस तरह से इनको सक्सेस मिला तो वो मैं स्टडी कर रहा था। हालांकि इनका जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स पे देखा, लेकिन वो देख कर के ये समझ में नहीं आया कि वो जो डिटेल दिया गया है वो सही है कि नहीं। तो मैंने इनका खुद का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया, अपने एंड से खुद ट्राई किया और जो मुझे समझ में आया वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और आगे का क्या है वो आप लोगों को बताऊँगा। हालाँकि ये मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा था, और इससे ये समझ में आता है कि ओवरऑल चार्ट एनालिसिस आपको कैसा करना चाहिए, और अगर रेक्टिफिकेशन एस्पेक्ट है तो भी कैसे। यहाँ पे एक सवाल है आप लोगों से। अगर मान लीजिए कि ये इनकी कुंडली मतलब इनकी पर्सनैलिटी आप लोगों को पता है कि कैसे हैं, और बाय नेचर इनका स्वभाव भी आप लोगों को पता है, इतने टाइम से आप लोगों ने इन्हें इन्हें स्क्रीन पे देखा है। अब यहाँ पे क्या है कि इस बेसिस पे अगर आपको जज करना पड़े कि कौन सा तत्व इन पे सबसे ज़्यादा डोमिनेट है, फायर टाइप, एयर टाइप, अर्थ टाइप और वाटर टाइप, तो आप किसको सबसे ज़्यादा डोमिनेट यहाँ पे रखेंगे। तो उस बेसिस पे आप अपना एनालिसिस कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्यों। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, अगर हम लोग इनके चार्ट को देखते हैं या फिर इनकी पर्सनालिटी को देखते हैं तो एक चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा, वो ये कि जिनका नेचर काफ़ी स्थिर टाइप होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अर्थ एलिमेंट है दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट। अर्थ एलिमेंट में क्या होता है कि आपका नेचर काफ़ी बैलेंस्ड रहता है, काफ़ी स्थिर रहता है। बैलेंस्ड से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि स्टेबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। एंड आप ऐसा भी कह सकते हो कि वो एक स्थिरता उनमें बहुत ज़्यादा होती है। कंपैरेटिवली जो फायर टाइप है उसमें एग्रेशन आपको ज़्यादा मिलेगा, तो इन पे एग्रेशन एज सच उनका कुछ है नहीं। एयर टाइप वो फिर वेवरिंग और मतलब कि बहुत ज़्यादा चंचल, और वाटर टाइप में फिर आपको इमोशनल एस्पेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो अगर जज करना पड़े तो उस हिसाब से यहाँ पे इनका जो नेचर बनता है दैट इज़ मोर डोमिनेंट टुवर्ड्स द अर्थ टाइप। ये एक सबसे पहला इंडिकेशन था मेरे लिए, ये समझने के लिए कि इनकी जो राशि और लग्न रहा हो, राशि और लग्न वो अर्थ टाइप के आसपास ही होना चाहिए। तो दैट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन। दूसरा एक इंडिकेशन था इनके चार्ट से, वो ये कि अब इनका और एमएसटी का अगर आप फेशियल फीचर्स थोड़ा देखोगे, और आपको वो कुछ हद तक मैचेस आपको दिखाई देगा। इसमें यह है कि यहाँ पे जैसे लग्न में अगर शनि आ जाता है, जैसे कि धोनी के लग्न में शनि है, तो पर्सनालिटी में काफ़ी स्थिरता वो दे देता है, वो काफ़ी स्टेबल माइंडसेट वाला इंसान को बना देता है। और यहाँ पे भी वही है कि एक लेवल ऑफ सीरियसनेस अगर किसी के फेस पे अगर आता है और काफ़ी स्थिर नेचर का अगर इंसान हो जाता है, तो वहाँ पे शनि का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। अब देखिए, अर्थ जो साइन है उसको रूल करता है या तो शनि, या तो शुक्र, या फिर बुध। अब इसमें से सबसे ज़्यादा जो स्थिरता देता है, जो स्टेबिलिटी देता है, दैट इज सैटर्न, बिकॉज सैटर्न एक राशि में 2.5 साल के लिए रहता है। और इस कारण से जो अर्थ एस्पेक्ट है जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट अगर कहीं पे आता है तो वो शनि वाले राशियों में आता है। तो इसके बेसिस पे मैंने इनका थोड़ा टाइम रेक्टिफाई करने का ट्राई किया, और मुझे जो समझ में आया वो ये कि एक तो लग्न पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और जो राशि है वो भी पृथ्वी तत्व से जुड़ा होना चाहिए। फिर इनके टाइमलाइन पे मैं आया। टाइमलाइन पे आकर के मुझे समझ में आया कि देखिए, अगर इनका मुझे देखना पड़े कि किस पॉइंट पे इनके लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेस रहा और किस पॉइंट पे ये आगे बढ़े, तो उस एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो सबसे पहला तो ये जो इनको चांस मिला था, आई एम सॉरी, दिस इज 2024, ये 4 होना चाहिए था, 4 और 6 होना चाहिए था, 24 और 26 हो गया। तो राहु वीनस में इनका एक सीरियल शुरू होता है अंतरिक्ष नाम से। तो इस टाइम पे जा कर के इनको मेजर एक ब्रेक थ्रू मिलता है, और उसके बाद जो एक्टिंग और मॉडलिंग करियर है वो इनका यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे 2008 में जा कर के कोई इनकी एक मूवी आई थी, लेकिन वो फिर उतनी हिट नहीं रहती, और मतलब कि फ्लॉप टाइप ही रह जाती है, ज़्यादा लोगों ने तो नहीं सुना होगा। इसके बाद जो मेजर चेंज आता है वो ये आता है कि देवों के देव महादेव जब इनका स्टार्ट होता है अराउंड 2010 के एंड में और 11 के स्टार्ट में, दैट वाज अ मेजर लाइफ चेंजर फॉर हिम। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है, और जो पीक ऑफ द सक्सेस होता है वो ये अचीव करता है अराउंड जुपिटर सैटर्न वाले फेज में।
एक चीज़ मैंने ये भी देखा है कि जब आपका सैटर्न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, प्रोमिनेंट होता है, तो आपको किसी भी फ़ील्ड में कोई एक ऐसा सक्सेस दे देता है जो कि विच इज़ अनपैरेलल कंपेयर टू द अदर। तो ये होते हुए मैंने देखा है फॉर विच यू नीड टू हैव अ वेरी गुड सैटर्न, और अगर ये होता है तो शनि के दशा में ख़ास करके ये काफ़ी हद तक आपकी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट होता है। सेम थिंग मुझे यहाँ पे भी इनके लाइफ़ में वही देखने को मिला कि अगर आप ये जुपिटर महादशा पूरा देखें, जो कि 2010 के आसपास शुरू हुआ था और अभी ख़त्म होने वाला है 2025-26 में, जा कर के 26 में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो जब सबसे ज़्यादा जो इनको फेम मिला दैट वाज़ ओनली अराउंड जुपिटर सैटर्न फेज़, जो कि ये 2012 से लेकर के 14 के बीच में था। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो इनका जो ओवरऑल फेम था उस लेवल तक कभी अचीव हुआ नहीं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न। इससे ये एक चीज़ समझ में आता है कि शनि जो इनके चार्ट में है दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और इसीलिए खास करके कोई एक रोल जो इनको मिला जो कि काफ़ी एक स्थिर देवी देवता का हो, जहाँ पे की स्थिरता काफ़ी ज़्यादा हो। और सैटर्न इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू लॉर्ड शिवा। उसका एक रीज़न भी वही है कि कोई स्थिरता या फिर कोई एक मेडिटेटिव स्टेट में अगर आपको ले जाना है और उसी स्टेट में आपको बहुत देर तक रहना है, तो सैटर्न इज़ द परफेक्ट प्लैनेट फॉर दैट। और इसी कारण से जो इनका पर्सनालिटी अलाइनमेंट है वो भी वैसे ही हुआ। और देखिए कोइंसिडेंस भी देखिए कि शनि की दशा में इनको मेजर सक्सेस मिला। तो ये यहाँ पे मैच कर गया। मरकरी, जैसा कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बोला कि मरकरी बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको देता नहीं, मीडियोक्रिटी में आपको फंसा देता है और आपका जो ओवरऑल लाइफ रहता है वो मीडियोकर ही रहता है उस फेज़ में। यहाँ पे भी वैसे मीडियोकर फेस ही रहा, कोई ज़्यादा कुछ चेंजेस या फिर कुछ अच्छा उतना हुआ नहीं। और उसके बाद जा कर के जुपिटर वीनस में फिर उनको उरी मूवी में चांस मिला और उसके साथ साथ कुछ वेब सीरीज़ भी इन्होंने की, तो उसके बाद जा कर के काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल ये यहाँ पे रहे। ओवरऑल ये मैंने इनका लाइफ का जो ट्रैजेक्टरी है वो देखा और उसके बाद मुझे काफ़ी हद तक ये कन्विंसिंग लगा कि हाँ, जो दशा इनकी मैच हो रही है और जो लग्न मुझे मिला तो वो सही लग रहा था। तो इसके बेसिस पे जो कुंडली मुझे समझ आई तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो कुंडली फिर मुझे समझ में आई कि वो ये है, दैट इज़ कन्या लग्न। और कन्या लग्न में जा कर के जैसे मैंने बोला कि शनि अगर लग्न में आ जाता है तो फिर वो स्थिरता काफ़ी हद तक आपको पर्सनालिटी में दे देता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और वो स्टेबल माइंडसेट वाला इंसान। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो इनका चंद्रमा है वो यहाँ पे अलग है, केंद्रम दोष यहाँ पे बना रहा है। अच्छा, ये एक चीज़ होता है जब आप किसी को देखोगे कि एक टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर लिया लेकिन वो उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे आप देखोगे चांसेस ज़्यादा है कि वहाँ पे केंद्रम दोष हो। केंद्रम दोष क्या करता है ना कि ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा आपको हाई ले जाता है और ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा लो भी ले जाता है आपको। वो स्टेबिलिटी वाला जो एस्पेक्ट है वो केंद्रम दोष नहीं दे पाता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि नहीं साथ में तो रहे, यहाँ पे राहु है एक घर बाद, लेकिन राहु को आप ऐसे कंसिडर नहीं कर सकते टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। यहाँ पे चंद्रमा का क्या रहता है ना कि वो मेंटली आपको फिर उतना स्ट्रांग नहीं रहता कंपेयर टू धोनी, जहाँ पे उनका क्या है कि चंद्रमा बृहस्पति और शनि के साथ है, तो फिर वो मेंटली आपको उतना वेवर नहीं करता। लेकिन जहाँ पे जैसे चंद्रमा अकेले हुआ तो वो आपको फिर माइंडसेट आपका चेंज कर देता है। ये यूजुअली मैंने देखा। तो ये एक एस्पेक्ट मुझे फिर यहाँ पे समझ में आया जो कि इनके लाइफ में मैच भी होता है। उसके साथ साथ ये कि लगन के आसपास भी अगर आप देखें तो यहाँ पे दो शुभ ग्रह जो कि पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी देती है, गुड लुक्स भी यहाँ पे दे देता है। लग्न में शनि है तो एक सीरियसनेस भी होगा और एक हंसने वाला फेस तो नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा सीरियसनेस उन पे ज़्यादा होगा। अब क्योंकि यहाँ पे शुभकत्री योग है, योग होने के कारण एक प्लीजेंट पर्सनालिटी हो जाती है इंसान की, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। और ये शुभकत्री के कारण हमेशा आपको कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ चांसेस आपको मिलते रहेंगे। तो ये भी एक अच्छा एस्पेक्ट यहाँ पे होता है। दूसरा एक और चीज़ ये कि जब आपका लग्नेश 12वें में चले जाता है तो 12वें में जाने के कारण आपको घर से दूर जा कर के, तो इनका जन्म जैसे कि जम्मू में हुआ था और जम्मू के बाद ये मुंबई शिफ्ट हुए, मुंबई शिफ्ट होने के बाद फिर इन्होंने अपनी मॉडलिंग करियर और अपना एक्टिंग करियर को शुरू किया था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। इसके साथ साथ ये कि अगर आपको फिज़िक अच्छा बनाना है तो आपका जो सन है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। सन स्ट्रांग होने के कारण होता क्या है कि आप एक अच्छा फिज़िक मेंटेन कर पाते हैं और जो फिज़िकल स्ट्रेंथ होता है उसको होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो सन में होती है।
जैसे मैंने बोला कि मेंटल स्ट्रेंथ होल्ड करने की कैपेसिटी मून में होती है और फिजिकल स्ट्रेंथ होल्ड करने की कैपेसिटी सन में होती है। तो इनका भी अगर आप देखें जो फिजिक रहा था थ्रू आउट देवों के देव महादेव सीरियल के आसपास, सो दैट वाज टॉप नॉच। उसके साथ साथ ये कि राहु अगर आपके दशम भाव में हो तो आपका जो एम्बिशन होता है वो काफ़ी हाई होता है, वो आपको कुछ अच्छा और कुछ बड़ा वो करवा ही देता है। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट ओवर हियर। तो ओवरऑल तो चार्ट मुझे ये सही लगा था, और इसके हिसाब से जो मैंने बाकी सारे चीज़ों को मैच करते हुए देखा तो वो भी सब कुछ मैच हो रहा था। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ये कि अगर आपने नोटिस किया होगा कि इनका जन्म 82 का है और इनकी शादी अराउंड 2022 के आसपास, 22-23 के आसपास हुई थी। एक इसका मेजर रीज़न ये होता है कि अगर आपका सेवन्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड ये दोनों अगर साथ में होते हैं तो लेट मैरिज का इंडिकेशन आ रहा है। साथ में ये कि अगर आपका शनि किसी भी तरह से सेवन्थ हाउस से जुड़ जाता है तो वो भी एक इंडिकेशन यहाँ पे दिखाता है। अब जो सप्तम भाव का स्वामी है जुपिटर, दैट इज हेम बिटवीन, एक मेलेफिक यहाँ पे ये हो गया जो कि अष्टमेश है, और एक मेलेफिक यहाँ पे सैटर्न है विच इज़ 24 डिग्रीज, और ये 12 डिग्रीज, और ये बीच में 9 डिग्री का है विच इज़ वेरी क्लोज टू मार्स, लेकिन सैटर्न भी यहाँ पे। तो ये क्या करता है कि शादी करवाना यहाँ पे फिर इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल कर देता है। और यहाँ पे एक चीज़ आप ऐसे समझे कि सप्तमेश जहाँ कहीं भी है उसके थोड़े से पहले, कुछ डिग्रीज पहले यहाँ पे सिक्स्थ लॉर्ड है, उसके कुछ डिग्रीज बाद यहाँ पे एट्थ लॉर्ड है। तो आप यहाँ पे समझिए कि फिर यहाँ पे शादी करना, दैट इट सेल्फ विल बिकम अ लिटिल डिफ़िकल्ट। ये शादी का योग बनना, दैट इट सेल्फ विल बिकम अ लिटिल डिफ़िकल्ट। ये है। साथ में एक और चीज़ देखें कि जो इनका वीनस का भी है, दैट इज़ इन द 11th हाउस, तो ऑटोमेटिकली पर्सनालिटी में काफ़ी एक अच्छा चार्म आ जाता है। तो लोग कहीं पे भी जाए अपने दिल से लोगों को कन्विंस कर लेते हैं आसपास, काफ़ी करिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है इनकी। तो ये काफ़ी एक अच्छा एस्पेक्ट हो जाता है। अच्छा, ये एक चीज़ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ही इज़ काइंड ऑफ अ लुक अलाइक विथ MS धोनी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो कुंडली है ऊपर, ये मोहित रैना की है, और यहाँ पे नीचे जो कुंडली है वो है धोनी की। अब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मोर और लेस प्लानिटरी प्लेसमेंट्स वैसे ही है, ज़्यादा कोई चेंजेस यहाँ पे हुआ नहीं। मार्स का बस ये था कि ये यहाँ पे आ गया, और उसके साथ साथ ये मून का जो प्लेसमेंट था वो लग्न में चला गया। अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा कोई चेंजेस उतने ज़्यादा हुए नहीं है। मरकरी का भी थोड़ा प्लेसमेंट था, वो थोड़ा 12th हाउस में चला गया, सन 10 से 11th में। तो ओवरऑल होता क्या है कि जो आपका अपीयरेंस होता है, जो बॉडी का एक बिल्डअप होता है, वो लग्न राशि और ये सब प्लानिटरी अलाइनमेंट्स के कारण आपका बनता है। यहाँ पे अगर आप मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो ओवरऑल लुक वाइज देखोगे तो फेशियल स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो काफ़ी हद तक आपको दिखेगा कि हाँ, महेंद्र सिंह धोनी से काफ़ी हद तक मिलते हैं। हालांकि वो एक जो कलर होता है, फेशियल कलर और बाकी सारे जो फीचर्स होते हैं वो थोड़े प्लेस वाइज भी वैरी करते हैं, बट ओवरऑल वैसे आप देखोगे तो वो मैच हो रहा है, विच इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन कि दोनों का जो लगन है, लगन के आसपास जो ग्रह है वो काफ़ी हद तक मिलेंगे। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि जब कोई लोग अगर लुक अलाइक हो, एक जैसे दिखने वाले हो, अब देखोगे कि उनके बहुत सारे ग्रह एक जगह पे ही बैठे होंगे या एक जैसे मिलते जुलते ही होंगे, ये आपको रियलाइज़ होगा। अब मोहित रैना की कुंडली में अगर हम लोग आते हैं तो मोहित रैना की कुंडली में जा कर के ये दिखता है कि अ, एक तो 5 6 10 11 का अगर जो कॉम्बिनेशन बन जाता है दैट इज़ वेरी गुड। 5 6 10 11 का कॉम्बिनेशन क्या करता है, ये आपको इंटरटेनमेंट रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देता है। सो फॉर दैट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। और साथ में ये भी है कि 9 का भी अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो 9 क्या करता है आपको, जो धार्मिक रुझान होता है उसके तरफ आपको ले जाता है। तो दैट इज़ समथिंग विच वॉज एविडेंट, और जिसके कारण ये इतना आगे भी बढ़े, वो है। एक और चीज़ ये कि आप अगर देखोगे तो शनि यहाँ पे लग्न में बैठ करके कंसिडर टू बी वेरी स्ट्रांग। हालांकि कोऑर्डिनेट्स में इतने ज़्यादा पॉजिटिव आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब सब लॉर्ड में जा कर के इतना एक स्ट्रांग योग बन जाता है शनि के कोऑर्डिनेट्स में, तो फिर शनि काफ़ी पोटेंट होता है अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। वो चीज़ यहाँ पे इनके चार्ट में भी वही चीज़ दिख रहा है।
और द एक्सपेक्टेशन दैट आई हैव कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इनको शनि की महादशा लगने वाली है। शनि की महादशा इनको जैसे लगेगी, यहाँ पे कुछ एक कंट्रोवर्शियल या फिर कुछ एक इशू वाला एस्पेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जैसे ही शनि लगेगा विच इज़ अराउंड 2026, यहाँ पे जा कर के फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे हैं, और द काइंड ऑफ ग्रोथ विच वॉज एक्सपेक्टेड और विच कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी, जो इनका शायद हो सकता था पहले और जो कि नहीं हुआ, वो अब आप होते हुए देखोगे ये शनि महादशा में। और शनि महादशा में खास करके अराउंड 2029-30 ऑनवर्ड्स आप देखोगे कि इनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। अभी यहाँ से पर्टिकुलरली जो 2026-27 जो टाइम है, 6-27 या 28, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और बहुत ज़्यादा इनको इनके ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है। एक और चीज़ ये भी होता है कि अगर मंगल सेकंड हाउस में हो तो इंसान थोड़ा गुस्से को भी काफ़ी ज़्यादा होल्ड करके रखता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी अपने दिमाग में रखा हुआ रहता है, फिर इसके कारण वो थोड़ा भारीपन भी उनके पर्सनैलिटी में आ जाता है। तो ये एक चीज़ भी है। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स विच हैज़ बीन होल्डिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट चार्ट काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। ये जो मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाला है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ये थोड़ा 19-20 हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पीछे जा कर के भी देखा कि अगर चीज़ें मैच कर रही है कि नहीं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाँ, वो थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है, थोड़े जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो चीज़ होने चाहिए वो वैसे ना हो। लेकिन बाय एंड लार्ज जो मुझे लगा कि ये इस सिनेरियो में काफ़ी कुछ मैच हो रहा है इनका, और काफ़ी कुछ सही बैठ रहा है। सो दैट इज़ वेयर आई फेल्ट कि दिस इज़ पर्टिकुलरली द राइट चार्ट फॉर हिम। जो कि टाइमिंग का मैं बोल सकता हूँ कि 20 मिनट आगे पीछे वो हो सकता है, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो दिस वाज माय एनालिसिस ऑफ हिस चार्ट, और दिस वाज आल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर मी कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, और कैसे बर्थ टाइम रेक्टिफाई करके आप पर्सनालिटी को डिकोड कर सकते हैं, या फिर उनके चीज़ों के बारे में इन डेप्थ जान सकते हैं। और एज आई डिड इन माय वीडियो एज वेल, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आपके प्रैक्टिस से आएगा। आपने कोई बुक पढ़ लिया और बुक पढ़ के अगर आप कर रहे हो तो वो आएगा नहीं, वो प्रैक्टिस से ही आएगा, जहाँ पे आपको लाइफ इवेंट्स को मैच करना पड़ेगा, पर्सनालिटी को मैच करना पड़ेगा, और जिसके बाद जाके जहाँ पे सारे पॉइंट्स आपके मिल रहे हैं, वहाँ पे जा कर के आपको उस बर्थ टाइम को अलाइन करना होगा। सो होप यू हैड सम गुड लर्निंग, और उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।